इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस को कंटिन्यू करते हैं और इस सब्स्टिट्यूशन में आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। ये कैसे करने पीछे हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन में कि एक को सब्स्टिट्यूट करो और बाकी का बैलेंस होगा। मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे इतना इक्वल टू टी तो dx इक्वल टू dt बन जा रहा था। यहाँ ऑलमोस्ट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें टी में सब्स्टिट्यूट करने से पहले ही क्वेश्चन हो जाएगा, बस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दे देना है और उन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आने चाहिए। तो उम्मीद है 11 में जितने फॉर्मूले रहे होंगे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको याद होंगे। यहाँ टॉपिक में जहाँ जहाँ पे आपको जिन जिन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ होगा वो मैंने कोशिश कर रखी है लिखने की, लेकिन आपको भी वो याद रखने हैं। जो क्वेश्चंस है यहाँ पे उन क्वेश्चंस को मैंने कोशिश कर रखी है पर्टिकुलर फॉर्म बनाने की। इस पर्टिकुलर फॉर्म में जैसा एक क्वेश्चन होगा उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब वैसे ही होंगे, तो कोशिश करना है इनको समझने का। तो यहाँ पे पहली फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पे sin टू द पावर mx dx और cos टू द पावर mx dx। अगर m की वैल्यू 4 या 4 से कम है उनका इंटीग्रेशन करना है। मतलब sin स्क्वायर x, sin क्यूब x, sin की पावर 4x या cos क्यूब ऑफ इतना भी हो सकता है, sin की पावर 4 ऑफ 3x ऐसे भी हो सकता है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको करने का तरीका मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमने जब फॉर्मूले पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस के, तो वहाँ हमने एक चीज़ पढ़ी होगी, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन मालूम थे हमें। साथ में हमें सेक स्क्वायर एक्स का और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन भी मालूम था। उनकी हेल्प से हम टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन भी मालूम कर सकते थे। इनको छोड़ के बाकी के हमें किसी के इंटीग्रेशन नहीं मालूम। मतलब ये है, अगर हमें हायर पावर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखने हैं तो जो मैंने आपको अभी कहे उनको छोड़ के बाकी किसी के इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम। हाँ, सिंगल पावर में हमें सारे फंक्शंस के इंटीग्रेशन मालूम है। तो हमारा टारगेट रहेगा जो हायर पावर में इंटीग्रेशंस आएंगे उनको हमने सिंगल पावर में ब्रेक करना है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं मालूम होगा हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अगर साइन क्यूब आएगा, जैसे कॉस क्यूब है, तो कॉस 3 थीटा और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करके उनके क्यूब की वैल्यू सिंगल पावर में ले सकते हैं हम लोग। तो इनका यूज़ करना हम लोगों ने, तो इनको भी याद करना आपने। और क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं मालूम, इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है। लायक बनाने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करना है। और आपको बता रखा है साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, एक्स है यहाँ पे, बस 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x इतना। अब इतने का इंटीग्रेशन करना है तो आपको पता है 1 का इंटीग्रेशन होगा x और cos 2x का मुझे भरोसा है sin 2x/2 आपको आता है। cos ax प्लस बी का इंटीग्रेशन 1/a sin ax प्लस बी आपने पढ़ रखे हैं ये। तो ऐसे कर लेना है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अगर साइन कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, साइन स्क्वायर 3x, साइन स्क्वायर 4x, सब के इंटीग्रेशंस ऐसे ही करने हैं। एक और देखते हैं कॉस क्यूब ऑफ 4x प्लस 5। कॉस क्यूब ऑफ 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है। तो कॉस क्यूब में हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, हमने इनको सिंगल पावर में ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? यूजिंग कॉस 3 थीटा। तो कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला है। ये कॉस क्यूब ऑफ थीटा, इसको थीटा पढ़ लो। तो अगर मैं यहाँ से कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा कॉस 3 थीटा, ये इधर आके प्लस का आ जाएगा, प्लस 3 कॉस थीटा बाई 4। तो इसको वैसे ही ब्रेक कर दो, इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा आएगा कॉस 3 थीटा, पहले तो कॉस थ्राइस ऑफ दिस, कॉस थ्राइस ऑफ 4x प्लस 5 प्लस 3 कॉस थीटा उधर आके प्लस का 3 कॉस थीटा, थीटा है 4x प्लस 5 और अपॉन 4, इतने का इंटीग्रेशन। अब 1/4 बाहर,
और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, cos 3 4 ज़ा 12x प्लस 3 5 ज़ा 15 प्लस 3 cos 4x प्लस का 5, इतने का इंटीग्रेशन। अब फिर उम्मीद है मुझे इनके इंटीग्रेशंस आपको मालूम है। cos 12x प्लस 15 का आएगा sin 12x प्लस का 15 ओवर 12 और 3 कांस्टेंट बाहर, sin 4x प्लस 5 ओवर 4 प्लस का c। तो ये आपका इनके इंटीग्रेशंस हो गए। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, जैसे कॉस क्यूब इतने का कर रखा है वैसे साइन क्यूब समथिंग का कर सकते हैं, कॉस क्यूब समथिंग जो भी होगा उनका कर सकते हैं हम। एक और क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4 ऑफ 3x। अब इसका करना हमने साइन टू द पावर 4 ऑफ 3x का। साइन टू द पावर 4 ऑफ 3x का कैसे करना, हमने इन्हीं का यूज़ करना है इसके लिए। तो इसको सबसे पहले तो ऐसा पढ़ लो, इंटीग्रेशन अगर डायरेक्ट मालूम है तो डायरेक्ट अप्लाई कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 3x की पावर 2, ऐसे पढ़ लो। साइन की पावर 4 ऑफ थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इसको पढ़ो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। अच्छा, ये जो फॉर्मूले हैं इसको ऐसे ना पढ़ के ऐसे पढ़ो, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ थीटा बाई 2, डबल ऑफ थीटा बाई 2, ऐसे करके ध्यान रखो। तो ये आएगा 1 माइनस कॉस, डायरेक्ट लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ 3x, तो ट्वाइस ऑफ 3x आएगा 6x बाई 2, इतने का होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते, बट यहाँ पे स्क्वायर है तभी इसको और सिंप्लीफाई करना है। तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, होल स्क्वायर में आएंगे 3 टर्म। सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मैंने बाहर ले दिया 1/4। इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करो तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये पता आपको। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्रोडक्ट वाला टर्म माइनस 2 कॉस 6x और फिर आएगा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर 6x। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसका और इसका इंटीग्रेशन तो मालूम है, बट इसका इंटीग्रेशन नहीं मालूम। तो फिर से इस कॉस स्क्वायर 6x को ऐसे ही ब्रेक करो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस डबल ऑफ थीटा बाई 2। तो इसको अभी इंटीग्रेशन मत करो, एक साथ कर लेंगे। 1 माइनस 2 कॉस 6x प्लस 1 प्लस कॉस डबल ऑफ दिस 6x का डबल 12x बाई 2 dx, ये हो जाएगा आपका। अब बस अब हो गया ये आपका इंटीग्रेशन करने लायक। इंटीग्रेशन ऑफ एलसीएम लो, तो ये 2 आएगा, 2 4 ज़ा 8, तो 1/8 तो बाहर हो जाएगा, और ये होगा 2 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और एक यहाँ पे भी है, तो 2 प्लस 1 एक साथ लिख देते हैं 3 माइनस 2 कॉस 6x और प्लस का आ जाएगा कॉस 2 नहीं 2 2 ज़ा 4 आ गया यहाँ पे, 4 कॉस 6x और कॉस 12x, इतने का इंटीग्रेशन। अब मुझे उम्मीद है इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। कैसे करना है, 3x 4 बाहर, साइन 6x बाई 6, कॉस 12x का साइन 12x बाई 12 प्लस का c। तो ये भी आ गया होगा। जैसे साइन 4 इतने का कर रखा है वैसे कॉस 4 समथिंग का भी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। एक और आपका tan क्यूब x dx और एक cot क्यूब x dx। तो जरा tan क्यूब x का देखते हैं। tan क्यूब x का इंटीग्रेशन नहीं मालूम। हाँ, अगर tan स्क्वायर x होता तो हम उसको sec स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक करते और तब इंटीग्रेशन कर देते sec स्क्वायर x का tan x और 1 का x। बट ये tan क्यूब है, तो इस tan क्यूब को ऐसे ब्रेक करो, tan x इंटू tan स्क्वायर x dx, tan x इंटू tan स्क्वायर x। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan स्क्वायर x को ऐसा पढ़ दो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, ऐसा पढ़ दिया आपने। इंटीग्रेशन ऑफ tan x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो tan x को, तो tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस tan x का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे इनको अलग अलग पढ़ लो, पहले का इंटीग्रेशन माइनस दूसरे का इंटीग्रेशन। tan x का इंटीग्रेशन तो आपको पता है log sec x होता है,
इसका करना है तो अगर मैं 10x को t पुट करता हूँ, जरा माइंड में कर लो कैलकुलेशन। चलो 10x अलग अलग लिख दिया मैंने, sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ऐसा लिख दिया मैंने। अगर मैं इतने को t पुट करता हूँ तो ये t हो जाएगा, ये पूरा का पूरा dt हो जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। पहले टॉपिक में आपको कोशिश किया था मैंने डायरेक्ट भी बताने का, तो याद रखना या ध्यान रखना उसको। तो ये हो जाएगा t और बाकी dt, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, तो इतने का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इस पूरे का, और माइनस 10x का होता है आपका log sec x प्लस का c। तो इसका इंटीग्रेशन भी हो गया। जैसे 10 क्यूब एक्स का वैसे आप cot क्यूब एक्स का कर सकते हैं, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यूज़ करेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन, इस टाइप के इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे। साइन टू द पावर साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स, कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स। एग्जाम्पल लिखे यहाँ पे, अगर साइन 4x कॉस 3x का आएगा, साइन 4x साइन 3x का आएगा, कॉस 4x कॉस 3x का आएगा, इस टाइप के इंटीग्रेशंस। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें आने चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। यहाँ पे मैंने एक 2 साइन ए कॉस बी होता है और एक 2 कॉस ए साइन बी होता है, तो 2 कॉस ए साइन बी का मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, वो आप इसी में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये है, मान लो 2, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मान लो थोड़ी देर के लिए ये है फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस बी। अगर कॉस को पहले लिखा है और ये इधर लिखा है तो 2 कॉस ए साइन भी हो सकता है, बट आगे पीछे पढ़ लो तो वही बन जाएगा ऊपर का। तो एक फार्मूला याद करने के लिए कम हो जाएगा आपके लिए, वैसे आपने 11 में याद कर रखे हैं। ठीक, तो इस टाइप के इंटीग्रेशंस करने हमने। अच्छा, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले होते हैं प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करने के लिए। सोचो अगर साइन 4x इंटू कॉस 3x ना होके बीच में प्लस साइन होता तो ये इंटीग्रेशन ईजिली हो जाता। तो इसीलिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का यूज़ करना है। जितने ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले इनमें 2 होगा इनटू में, यहाँ 2 नहीं है तो कांस्टेंट कोई मैटर नहीं करता, कांस्टेंट को तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम जनरेट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसको देखते हैं। साइन 4x कॉस 3x, इसका इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर हो जाता है तो कर लिया करो, और नहीं हो रहा है तो तब जाओ आप सब्सटीट्यूशन में। अगर सब्सटीट्यूट करके भी बैलेंस हो जा रहा है तो सब्सटीट्यूट कर दो, और नहीं हो रहा है तो तब आओ आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन पे। तो आपके पास ये तो पर्टिकुलर फॉर्म बन रखी है ये वाली, तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज़ करो। उसके लिए आपको 2 की ज़रूरत पड़ेगी। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, तो आ जाएगा 2 साइन 4x कॉस 3x, 1/2 बाहर। अब यूज़ करो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। साइन ए की वैल्यू 4x है, बी की वैल्यू 3x है, तो साइन ए प्लस बी 4x प्लस 3x, साइन 7x प्लस साइन 4x माइनस 3x x, इतने का इंटीग्रेशन। अब देखो आराम से हो गया। साइन 7x का पता है, साइन x का पता है। साइन 7x का होता है आपका साइन x का इंटीग्रेशन कॉस x होता है या माइनस कॉस x होता है। सोचो, साइन 7x का होगा कॉस 7x/7 माइनस में, और इसका होगा माइनस साइन x का होगा माइनस का कॉस x प्लस का c। तो ऐसे कर लेना है आपने ये इंटीग्रेशन। अब चाहे 2 टर्म हो मल्टीप्लाई में, चाहे 3 टर्म हो, अप्लाई आपने ऐसे ही करना है। बस इसमें स्टेप 2 स्टेप में ख़त्म, इसमें एक आध स्टेप और बढ़ जाएंगे। बशर्ते आपको फॉर्मूला याद है, सारे इंटीग्रेशन आपके निकलेंगे। तो ये भी देखो प्रोडक्ट की फॉर्म में cos 6x cos 4x cos 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है आपने। यहाँ पे अगर बीच में प्लस साइन आ जाता तो ईजी हो जाता। प्लस साइन लाने के लिए आपके पास है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला यूज़ करना है। ट्रांसफॉर्मेशन किन्हीं 2 पे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे किन्हीं 2 पे अप्लाई कर लो आप ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। उसके लिए 2 को जनरेट करो पहले, तो हाफ ऑफ 2 cos 6x cos 4x cos 2x dx। अब इस पे अप्लाई कर दो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, हाफ ऑफ 2 cos a cos b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो डायरेक्ट लिख लो cos 6x प्लस 4x 10x प्लस cos 6x माइनस 4x 6x माइनस 4x 2x इंटू
कॉस 2x dx। अब अगर ये टर्म नहीं होता तो इतना ही रहता और ये इसका इंटीग्रेशन आप इजीली कर लेते। अभी ये इनटू में है तो अभी हमारे इंटीग्रेशन नहीं मालूम। ओके, तो हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनका, तो cos 10x इंटू कॉस 2x, गलती से cos 20x मत लिख देना, एक थीटा और एक अल्फा है तो cos थीटा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा, मतलब cos 10x इंटू कॉस 2x आ जाएगा और ये आ जाएगा cos 2x इंटू कॉस 2x, cos थीटा इंटू कॉस थीटा cos स्क्वायर थीटा। ओके, इसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट वाले टर्म आ गए, तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, तो पूरे को ही मल्टीप्लाई कर लो और पूरे को ही डिवाइड कर लो। जिससे डिवाइड किया वो 1/2 बाहर, अरे हो जाएगा 2 cos 10x cos 2x प्लस 2 cos स्क्वायर 2x, इतने का इंटीग्रेशन 1/2 1/2 1/22 1/4, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b, फिर से cos a प्लस बी 10 प्लस 2 12x प्लस cos 10 माइनस 2 8x और प्लस 2 बाहर। अब फिर से cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos डबल ऑफ थीटा, तो 1 प्लस cos 2 2 ज़ा 4x बाई 2, इतने का इंटीग्रेशन। और इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x cos 8x प्लस इस 1 को लास्ट में लिख देता हूँ मैं, cos 4x और प्लस का 1। और इसके बाद आप लोगों को ये इंटीग्रेशन आता है, तो ये हो जाएगा 1/4 साइन 12x/12 साइन 8x/8 साइन 4x/4 और 1 का इंटीग्रेशन x होता है या 0 होता है, x। तो ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। एक इंटीग्रेशन और छूट गया था, इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर 4x। देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। cot टू द पावर 4x का इंटीग्रेशन हमें नहीं मालूम, तो जैसे हमने 10 टू द पावर 3 का किया था वैसे cot टू द पावर 4x को भी इस टाइप से ब्रेक कर दो, cot स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x। अभी भी इंटीग्रेशन नहीं हो रखा है, हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करने लायक बनाना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर x और इस cot स्क्वायर x को ब्रेक कर दो cosec स्क्वायर x माइनस 1। आपको पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, देयरफॉर cosec स्क्वायर x इक्वल टू cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x माइनस 1। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अभी भी हमें इंटीग्रेशन नहीं मालूम, तो इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx माइनस cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत हमें मालूम है, पूरा नहीं मालूम, और इसका मालूम नहीं है, बट इसको हम sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x माइनस 1 में ब्रेक कर सकते हैं। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मालूम है। इस क्वेश्चन को ऐसा पढ़ दो, cot x का होल स्क्वायर समझने के लिए इंटू cosec x dx, cosec स्क्वायर x dx माइनस cosec स्क्वायर x माइनस 1। अब कैलकुलेशन यहीं पे करनी है, यहीं पे हमने इसको बैलेंस भी करना है। अगर मैं cot x को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, cot x इक्वल टू t, तो cot x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। यहाँ पे cosec स्क्वायर x dx है, माइनस साइन नहीं है, बाकी सब बैलेंस हो रहा है। तो माइनस के लिए क्या करो, मैंने इसमें माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया और माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। ऐसे नहीं है समझ में, तो आप इतने को टी पुट करना, तब आएगा cosec माइनस cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो तब लिखोगे आप cosec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, तो उधर बैलेंस हो जाएगा। तो डायरेक्ट करो, अब आपको अच्छी प्रैक्टिस होने लग गई होगी। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस साइन बाहर, इसको आपने टी पुट किया, ये बैलेंस हो रहा होगा, तो हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है टी क्यूब बाई 3, और टी है हमारा
कॉट क्यूब एक्स बाई 3 माइनस, अब यहाँ देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और 1 का हो जाएगा एक्स और प्लस का सी। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाना तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करने हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको इन एग्जाम्पल से कुछ समझ में आया होगा और इनके सिमिलर प्रॉब्लम आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। जैसे 10 टू द पावर 5x आएगा तो तब भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।